जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP कांस्टेबल GD स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको रसम से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइस, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 133 पोस्ट निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 4 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। एंड फिर यहाँ पर फीस इसमें जनरल OBC EWS के लिए 100 है मेल कैंडिडेट के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में देख सकते हैं, जहां पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन से डिसिप्लिन यानी कि कौन से गेम के लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और साथ ही साथ उसमें कितनी वैकेंसी मेल के लिए और कितनी फीमेल के लिए है, और कौन कौन से इवेंट में आप इसमें अगर पार्टिसिपेशन किया है अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि स्विमिंग है, शूटिंग है, बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग, टाइक्वांडो, आर्चरी, इसके अलावा आइस हॉकी, फुटबॉल, ये सभी गेम्स के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। फिर यहाँ पर आप इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो जान सकते हैं कि अगर आपने इंडिविजुअल इवेंट इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर खेला है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। टीम इवेंट, इंटरनेशनल, नेशनल, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहीं पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने ITBP की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और आपका पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर रिसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आपका फर्स्ट नेम डालेंगे जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी थी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID, कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद में आपको OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपका नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल ID है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहाँ पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया है, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल ID यहाँ पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर
जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या आपका फादर नेम जानकारी फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिव है, तो आप यहाँ पर वो भरेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर मदर नेम देख सकते हैं, आपकी कंट्री क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने परमानेंट एड्रेस की जानकारी आती है, तो आपको एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको भरना है। पूरा एड्रेस आप इन दोनों लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। फिर अपनी स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है यानी कि एक ही है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। अब गाइज आपके सामने अदर डिटेल के अंदर सेक्शन आता है रिलीजन का, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आप फिर से इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, और यस करने के बाद में स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपकी क्या है, रिप्रेजेंटेड ए स्टेट इन नेशनल कंपटीशन, रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन इंटरनेशनल कंपटीशन, या फिर रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन द इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स कंडक्टेड बाय द इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड्स। तो बेसिकली जिस लेवल पर भी आपने रिप्रेजेंट किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब आपको बताना है कि आपने इनमें से कौन से गेम के अंदर रिप्रेजेंट किया है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिसके अंदर भी किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। तो इसमें आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है मैट्रिकुलेशन 10th पास, ये वाला ऑप्शन, और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर बताना है कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 10वीं की है, परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर डाल दीजिए। और अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करेंगे। इसके बाद अगर आपने 12वीं भी की है तो आप प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको 12वीं सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 12th विद PCM काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बताएंगे कि आपने किस इंस्टीट्यूट से की है, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर डाल दीजिए। और अगर आपके पास सिर्फ 10वीं है, आपने 12वीं नहीं की, तो आप प्लस के आइकन के ऊपर मत क्लिक कीजिएगा, क्योंकि कंपलसरी रूप में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है। इसके बाद आप आएंगे नीचे देखेंगे जेंडर मेल फीमेल, तो आपको आपका जेंडर बताना है टिक करके। मैरिटल स्टेटस के अंदर बताना है मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवोर्सी, फीमेल ओनली, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। कास्ट कैटेगरी क्या है, UR यानी कि जनरल, SC ST OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर चेक कर देनी है। सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, सिविलियन सर्वेंट, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर एक्स सर्विसमैन, या फिर ITBP एम्प्लॉय, या फिर प्राइवेट PSU अनएम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है, प्राइवेट है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनी होती है उनके अंदर काम करते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। फिर आती है रियोट की जानकारी। कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन दी 1984 रियोट, यानी कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते जो कि 1984 दंगे के अंदर मारी गई थी, तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। या फिर क्या आप 2002 का जो दंगा हुआ था उससे प्रभावित है, प्रभावित इन द सेंस कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते जो कि उसमें मारे गए थे, या फिर जो भी उस समय पर जो दंगा हुआ था उसमें अफेक्टेड थे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप इसको टिक कीजिए। और अगर आप इन तीनों से कोई वास्ता नहीं रखते हैं तो आप नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दी अबव 3 इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आता है हिंदी ट्रांसलेटर 2016 एग्ज़ाम, अगर आपने दिया है तो आप उसको टिक करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई है, आप यहाँ पर सिंपली आएंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइस जैसे ही आपकी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो जो आपका फोटो का डायमेंशन है वो आपका जो होना चाहिए, बेसिकली डायमेंशन के बारे में नहीं बल्कि साइज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई, तो साइज 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक डमी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। एंड फिर आपको सेम तरीके
तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो सिलेक्ट करें एंड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर इनको देखेंगे, फिर आपको यहां पर टिक करना है एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो यहां पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि अभी एक्टिव है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कुछ मिनट के अंदर लाइव हो जाएगी और जैसे लाइव होगी और जिस भी गेम्स के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, जो आपने अभी जानकारी भरी है प्रोफाइल के सेक्शन में, उसी के सामने आपको अप्लाई का लिंक देखने को मिलेगा। मैंने ये भर्ती की वीडियो 2023 में भी बनाई थी, तो उसी से मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसा इंटरफेस रहेगा। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको इस तरह से अप्लाई का सेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल OBC है तो आपको फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा, और अगर आप SC ST है तो अप्लाई के बाद में 0 फीस एप्लीकेबल ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर इस तरह से जो जानकारी आपने अभी भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आकर के आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट के सेक्शन में आकर के आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फिर गाइज अगर आप ये फॉर्म जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना होगा फीस का, और अगर आप SC ST है तो कोई फीस एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए आप डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के। एंड इस तरह से गाइज आप लोग ITBP GD कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 का फॉर्म भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल डाउट हो या फिर आपका कोई इशू हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।